हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज कुमार आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 8 मज़ेदार पहेली। तो क्या है वो, आइए देख लेते हैं। पहला पहेली। आज रागनी का बर्थडे है और रागनी ने अपने लिए केक बनाया था और वो केक बना के कुछ काम से बाहर गई थी। वह जब बाहर से अंदर आई तो उसने देखा कि उसका केक किसी ने खा लिया और वहाँ पे 4 लोग थे, रोहित, रितु, सोना और रोहन। रागनी ने फौरन पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया और पुलिस वहाँ पहुँच गया। रागनी ने पुलिस से कही कि मेरा केक किसी ने खा लिया है, आप पता लगाओ। तो पुलिस ने उन चारों से पूछा कि जब केक खाया गया था तो आप लोग क्या कर रहे थे। तो रोहित बोला कि मैं जब कमरे में आया था तो उस समय केक नहीं था, आप चाहो तो रितु से पूछ सकते हो। जब पुलिस सोना से पूछा तो सोना ने कहा कि मैं जब कमरे में आई थी तो उस समय केक नहीं था, उस समय रोहित और रितु कमरे में थे, आप चाहो तो पूछ सकते हो। फिर रितु ने कहा मुझे तो केक पसंद ही नहीं, तो इसलिए मैं केक कैसे खाऊंगी। उसके बाद रोहन ने कहा कि मैं तो एकदम आखिरी में आया था, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि उस समय तक केक नहीं था, आप चाहो तो सबसे पूछ सकते हो। इन चारों की बात सुनने के बाद पुलिस समझ गया कि केक कौन खाया है। दोस्तों, क्या आप लोग समझ पाए? अगर हाँ, तो आप लोग इस पहेली का जवाब हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो आइए देख लेते हैं इस पहेली का सही जवाब। दोस्तों, अगर आप इस पहेली को रिवाइंड करके ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि रागनी का केक किसी और ने नहीं बल्कि रितु ने खाई है। अब आप लोग सोचोगे कैसे। जब पुलिस ने उन चारों से पूछ रहा था कि जब केक खाया गया तो आप लोग कहाँ थे, तो रोहित यह कहा था कि मैं जब कमरे में आया था तो उस समय रितु सिर्फ यहाँ थी और केक भी नहीं था, आप चाहो तो रितु से पूछ सकते हो। इससे हमें यह पता चलता है कि रितु कमरे में सबसे पहले आई थी और उसके बाद रोहित आया था। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो रितु के अलावा किसी ने भी उस केक को वहाँ पे नहीं देखा है और रितु सबसे पहले आई थी, तो जिससे हमें यह समझ में आ जाता है कि केक किसी और ने नहीं बल्कि रितु ने खाई है। हम आशा करते हैं पहेली आपको पसंद आई होगी। अगर पहेली पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब आइए देख लेते हैं दूसरा पहेली। आप लोगों के सामने एक पिक्चर आया है। इस पिक्चर में 2 पिक्चर है। आप इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिएगा तो देखने में तो एक समान लग रहे हैं, लेकिन है नहीं। इन दोनों पिक्चर में कुछ अंतर छिपे हुए हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो और हमें कमेंट में बताओ कि इस पिक्चर में टोटल कितने अंतर छिपे हुए हैं और वो अंतर कहाँ कहाँ हैं। दोस्तों, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि इन दोनों पिक्चर में टोटल 4 अंतर छिपे हुए हैं। अब आप लोग सोचोगे कहाँ कहाँ, तो पहला अंतर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा अंतर यहाँ पे छिपा हुआ है। हम आशा करते हैं आप लोगों ने इस पहेली का यही जवाब दिया होगा। अब आइए देख लेते हैं तीसरा पहेली। एक राजा को मंत्री की ज़रूरत थी। अब राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने दरबार में किस आदमी को मंत्री पद के लिए रखे। तो एक आदमी उसके पास आया और वह बोला कि मैं आपका मंत्री बनना चाहता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा, अगर तुम उस पहेली का सही जवाब दे दोगे तो तुम मेरे मंत्री बन सकते हो, क्या तुम तैयार हो। तो उस आदमी ने कहा हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप चाहो तो मुझसे एक पहेली नहीं बल्कि 10 पहेली पूछ सकते हो। यह बात सुन के राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि नहीं नहीं, तुम सिर्फ एक पहेली का ही जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगा। तो उसके बाद राजा ने उस आदमी से अपनी पहेली कही। वह क्या है जो हनी से भी ज़्यादा मीठा होता है।
एक सूरज से भी ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप उसे खाओगे तो आप मर जाओगे। एक राजा दूसरों से मांगता है और एक भिखारी के पास वह पहले से होता है। क्या तुम इस पहेली का जवाब दे पाओगे? यह पहेली सुनकर वह आदमी कंफ्यूज हो गया और वह इस पहेली का जवाब सोचने लगा। दोस्तों, इस पहेली का जवाब जब तक वो आदमी सोच रहा है तब तक आप भी इस पहेली का जवाब हमें कमेंट करके बता दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस पहेली का सही जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पहेली का सही जवाब जानने से पहले आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं इस पहेली का सही जवाब। दोस्तों, इस पहेली का सही जवाब है कुछ नहीं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा, क्योंकि हनी से ज़्यादा मीठा कुछ नहीं होता, सूरज से ज़्यादा गर्म कुछ नहीं होता। एक राजा को किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ नहीं खाइएगा तो मर जाइएगा। और एक भिखारी के पास कुछ नहीं होता है। हम आशा करते हैं आप लोग इस पहेली का जवाब समझ गए होंगे। अगर आपको पहेली अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अब आइए देख लेते हैं चौथा पहेली। दोस्तों, इस पहेली को हमने आपसे अपने पिछले वीडियो में पूछा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो में इसका जवाब नहीं दे पाए तो आप लोग अभी दे दीजिए। आपके सामने एक पिक्चर आया है, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें कमेंट में बताइए कि इन दोनों माँ में से कौन सी माँ सबसे बड़ी मूर्ख है। आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इस पहेली का जवाब मिला जुला आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ए नंबर वाली माँ सबसे बड़ी मूर्ख हो सकती है। अब आप लोग सोचोगे कैसे? अगर आप बी नंबर वाली को देखो तो वह अपने बच्चे को या तो स्वेटर पहना रही है या फिर स्वेटर खोल रही है। अगर वह स्वेटर पहना रही होगी तो क्या पता उसके बच्चे का तबीयत खराब होगा। और आप लोग तो जानते हो कि अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो उसे गर्मी में भी ठंडी लगती है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि अगर आपके बच्चे का तबीयत खराब है आप उसे नहाने के लिए एक बर्फीले पानी में भेज दो? नहीं ना। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि ए नंबर वाली माँ सबसे बड़ी मूर्ख है। लेकिन अगर आप दूसरे कंडीशन को देखो तो वह माँ जो बी नंबर की है वह एक रेगिस्तान में है और सूरज को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी शाम होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रेगिस्तान में जितनी गर्मी दिन में होती है उतनी ही ठंड रात में पड़ती है। आप अगर चाहो तो कभी रेगिस्तान में जाकर घूम के आ सकते हो। हम आशा करते हैं आप लोगों ने यह सवाल का जवाब समझ लिया होगा। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिए हैं, जिनमें से लकी 5 लोगों के नाम हैं रविंद्र कुमार, सुरेश कुमार, प्रिया पांडे, अनन्या गुप्ता और पिंटू जायसवाल। आप पांचों लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब आइए देख लेते हैं 5वीं पहेली। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक पिक्चर आया है। इस पिक्चर में आपको बहुत सारे बॉक्स दिख रहे हैं। आप इन सारे बॉक्स को ध्यान से देखो और हमें कमेंट में यह बताओ कि इतने सारे बॉक्स में से वह कौन सा बॉक्स है जिसका रंग बाकियों से अलग है। जी हाँ, आपको कमेंट में यह बताना है कि वह कौन सा बॉक्स है जिसका रंग बाकियों से अलग है। दोस्तों, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो बॉक्स है उसका रंग बाकियों से अलग है। बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत थी। अब आइए देख लेते हैं 6ठी पहेली। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक पिक्चर आया है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और हमें यह बताइए कि इन दोनों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, ए नंबर वाला या फिर बी नंबर वाला। आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताइए।
आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। इस पहेली का सही जवाब हम आपको अपने आने वाले वीडियो में अनाउंस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आइए देख लेते हैं 7वां पहेली। दोस्तों, आप लोगों के सामने एक पिक्चर आया है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें यह बताइए कि इस पिक्चर में 7 कहाँ पे छिपा हुआ है। आप अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। दोस्तों, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा तो आपको यह पता चलेगा कि इस पिक्चर में 7 यहाँ पे लिखा हुआ है। बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत थी। अब आइए देख लेते हैं 8वां पहेली। इस पहेली को हम तक भेजे है राहुल कुमार ने। वह कौन है जो जितना भी बूढ़ा हो जाए फिर भी जवान रहता है? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जो जितना भी बूढ़ा हो जाए फिर भी जवान रहता है। आप इस पहेली का जवाब हमें कमेंट में सोच समझ कर दीजिए। दोस्तों, इस पहेली का सही जवाब है देश के जवान। जी हाँ, देश के जवान जितने भी बूढ़े हो जाए फिर भी देश के लिए वो जवान ही रहते हैं और लोग उन्हें जवान ही कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी पहेली हमारे वीडियो द्वारा पूछी जाए तो आप हमें इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हो और अपनी पहेली हमें मैसेज कर सकते हो। अगर आपकी पहेली सेलेक्ट होती है तो आपकी पहेली अगले वीडियो में दिखाई जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ज़रूर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग डेली लाते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।